एंड व्हेन आई ज्वाइन रेजर पे तो हुआ क्या था, रेजर पे हायर्ड लॉट ऑफ पीपल तो विद। आपको आज के टाइम पर मतलब क्या लगता है कि जो जो पूरा मार्केट साइज है वो कॉम्पिटिटिव, तो हमें पता है कि आज काफी लोग अवेयर रहते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। सैचुरेट भी क्या कंप्लीट करता जा रहा है मतलब? हाँ मतलब लॉट ऑफ द पीपल विल गिव यू वेरी क्लीशे आंसर कि नहीं, कोडिंग इज जस्ट कोडिंग, बट और सीनियर बनने के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। सो गाइस, आज हमारा एपिसोड 1 है एक नई पॉडकास्ट सीरीज का। इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर मैं टेक प्रोफेशनल्स को एज अ गेस्ट अपने चैनल पर इनवाइट करूंगा एंड हम उनसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एज अ फ्रेशर आप अपनी फर्स्ट जॉब को कैसे क्रैक करेंगे, क्या रिज्यूमे मिस्टेक्स रहते हैं, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हमने एक ऐसे ही टेक प्रोफेशनल को इन्वाइट किया है जिन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट वाली फील्ड के अंदर। उन्होंने रेजर पे में भी, जो कि $1 बिलियन स्टार्टअप है यार, अब तो वो स्टार्टअप भी नहीं रहा, बहुत टाइम वहां पर काम किया है। 3+ ईयर्स उन्होंने वहां पर भी काम किया है एंड करंटली भी वो जहां पर काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी जगह पे वो काम कर रहे हैं। सो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या हमें रिज्यूमे मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, कैसे ऑफ कैंपस हम अप्लाई कर सकते हैं, आज के टाइम पर मार्केट कैसा चल रहा है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे आज के पहले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। So, hello everyone, welcome back to our new show. Today we have Sagar Bhaiya with us on our show, who is currently working as a senior front-end developer at Clarify. So यार आज उनसे काफी सारी बातें हम करने वाले हैं, सारी जितनी भी इंडस्ट्री रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस उनके, काफी अच्छी तरीके से हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो भैया। हे हाय गौरव, हाउ यू? आई एम गुड भैया, व्हाट अबाउट यू, कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम डूइंग फाइन। सो भैया, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम्म। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2019 एंड दैट टाइम आई थिंक फ्रंट एंड का काफ़ी बस था, इवन टुडे, बट नाउ मार्केट इज क्वाइट सैचुरेटेड। बट when I picked up front end in 2017-18 in college, तब ओपन सोर्स जस्ट हुआ ही था रिएक्ट 2014-15 में। तो एवरीवन एवरीवन वांटेड टू डू द थिंग्स इन रिएक्ट वे। तो फ्रॉम 19 I joined startup, my first company, which where I worked for I think less than a year. Then I joined another startup and followed by Razorpay, and now currently I'm working in a AI startup. But all my professions were in front end, yeah. ऑल राइट। तो मतलब उस टाइम पर फ्रंट एंड का ज्यादा रहता था, आई थिंक उस टाइम पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी ही लोग ज्यादा फोकस रखते थे। ऐसा आज के टाइम पर तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी स्टैक्स आ चुके हैं। हाँ मतलब मतलब जे क्वेरी जा रही थी मार्केट से, रिएक्ट ओके। आ रही थी, वो वाला फेस था। एंड सब यूआई से बहुत एक्सपेक्टेशन होने लगी थी B2C प्रोडक्ट्स में। लाइक देयर वर एग्जैक्टली। टाइम्स कि देवर ओके कि यूआई इज नॉट गुड, बट धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। तो एंड क्रिएटिंग एन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन विथ thousands of components, React made it very very और helpful and very simple. Yeah. ऑल राइट। सो जैसे आपने मतलब स्टार्टअप्स के थ्रू करा था आपने, मतलब पहले स्टार्टअप्स में वर्क किया था रेजर पे से पहले? हाँ, रेजर पे भी स्टार्टअप ही था स्टार्टअप जब पे है। ज्वाइन करा था। देन एग्जैक्टली। अभी भी स्टार्टअप वाला ही कल्चर है वहाँ पे, बट कंपनी का साइज काफ़ी बढ़ गया है। बढ़ गया। बट हाँ, स्टार्टिंग की टू कंपनीज वर बोथ स्टार्टअप्स. फर्स्ट वाज एग्री टेक स्टार्टअप, एंड देयर I worked for again less than a year. Company didn't worked out in terms of tech, and उस टाइम पे लिक्विडेशन बहुत था मार्केट में. लाइक इन्वेस्टर्स यूज टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इन जस्ट आइडिया. अभी वो टाइम चला गया है. इफ यू एग्जैक्टली। रिमेम्बर 18-19 में, लाइक लोग ऑफर स्वैपिंग बहुत करते थे एंड ऑफर्स बहुत इन्फ्लेट हुए. तो वो टाइम था जब ये देखो डॉट कॉम, वो कर लो डॉट कॉम वाला टाइम हाँ था. एग्जैक्टली। वेयर यू आर जस्ट यू हैव एन आइडिया वेयर अभी 1-2 साल ग्रोथ पे फोकस करेंगे एंड जस्ट पुट सो मच मनी इन मार्केटिंग एंड इन्वेस्टर्स आर ओके, फिर बाद में विल जनरेट रेवेन्यू और प्रॉफिट. वो वाला टाइम था जो अब चला गया है. तो मैंने भी उसका फ़ायदा लिया. आई थिंक मेरा पहला ऑफर
जो मैच्योर नहीं हो पाया था वाज इन बायजूस, एंड टुडे आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई डिडंट जॉइन दैट कंपनी. तो हम्म, and I joined this agri-tech startup because I was very keen to work for startups. College maybe I did one startup with my seniors, which didn't worked out, but उस टाइम काफी एंथू था लाइफ में. ऑल राइट। तो मतलब शुरुआत से हम्म. आपका स्टार्टअप में ज्यादा रहा है फोकस। हाँ, ऑनेस्टली बड़ा वो कूल फैक्टर था ना, मतलब हम्म, स्टार्टअप करेंगे, कंपनी हाँ खोलेंगे. एग्जैक्टली वो कूल सा राइट. लगता है। बिल्कुल। हम्म. सो मतलब अगर अब हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे, जैसे फॉर हम्म. एग्जांपल किसी फ्रेशर को या किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को ज्वाइन करना है कहीं पर भी, तो हम्म. आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में एज अ स्टार्टअप में हमें स्टार्ट करना चाहिए कि सीधा बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करना चाहिए? यार, मैं तो आई लव माई जर्नी द वे इट इज कि आई वर्क फॉर स्टार्टअप्स, एंड व्हेन आई ज्वाइन रेजर पे तो हुआ क्या था, रेजर पे हायर लॉट ऑफ पीपल विद अ गुड स्टार्टअप बैकग्राउंड. तो स्टार्टअप में क्या होता है ना, द ओनली रिक्वायरमेंट इज शिपिंग फीचर्स एज क्विक एज पॉसिबल. हम्म, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ये सब थोड़ा बाद में आता है कि यार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट लेनी है, इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, तो यू शिप एज मच एज पॉसिबल द फीचर्स. बट व्हेन आई जॉइन रेजर पे तब ऑलमोस्ट वो 1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया था, तो वहाँ पे इतनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी नहीं. तो वी वर थिंकिंग कि अ, मतलब काम आता था, हम जल्दी कर लेते थे. एंड लॉट ऑफ द पीपल रीच आउट टू एचआर कि ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि कंपनी इज स्लो और मे बी दे आर नॉट डूइंग इनफ. तो देन आई रियलाइज कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज हाउ मिड स्टेट स्टार्टअप और कंपनीज वर्क. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम स्टार्टअप मोड में काम करेंगे बिकॉज द ब्रांड वैल्यू विच रेजर पे हैज एंड user base we have, we cannot afford anything going wrong. So take more time, but ship in an efficient way. So journey wise, I would suggest it helped me a lot to work for a startup because impact जल्दी देखने को मिलता है, फीडबैक लूप कम होता है. एग्जैक्ट। आप कुछ भी बनाते हो, आपको वो 2-3 दिन में प्रोडक्शन में दिखता है, एंड फीडबैक जल्दी आता है कि ये खराब है, ये गलत है. तो यू एंडेड अप राइटिंग मोर कोड. इवेंचुअली यू आर यंग, 23-24 साल की उम्र में जॉब लगी है, तो यू हैव मोर एनर्जी, एंड आई थिंक उस समय यू शुड डेफिनेटली यूटिलाइज राइटिंग मोर कोड, एक्सप्लोरिंग मोर पर्सपेक्टिव्स इन प्रोडक्ट इन सॉफ्टवेयर. या, तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद अ स्टार्टअप. ऑल राइट। सो जैसे भैया अब आज के टाइम पर हम जैसे प्रिपेयर वगैरह करते हैं एज अ फ्रंट एंड के हम्म. लिए करते हैं या फिर, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पर अगर हम सिर्फ फ्रंट एंड वाले स्टैक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी जैसे स्टैक्स वगैरह आ रहे हैं हम ढंग से सीख लेते हैं, सो दैट्स इनफ, या फिर हमें फुल स्टैक वगैरह एंड पूरी अच्छी तरीके से पूरा चीजों को उनको सीखना पड़ेगा, इफ अगर हम फ्रंट एंड को ही हम्म. टारगेट कर रहे हैं तब भी? हाँ, मतलब लॉट ऑफ द पीपल विल गिव यू वेरी क्लीशे आंसर कि नहीं, कोडिंग इज जस्ट कोडिंग, और सॉफ्ट फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, बिकॉज वो कुछ मुकाम पे पहुंच चुके हैं. मेरे लिए भी कहना ईजी है कि यार नहीं, सब सीखो, हम्म, फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए. बट आई विल गिव यू वेरी प्रैक्टिकल आंसर कि मेरी पहली जॉब में एक्सपेक्टेशन वाज कि यू शुड डू फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, प्रोडक्ट, एवरीथिंग. और काफ़ी ओवरवेलमिंग था. एंड देन आई बिकम अ कोर फ्रंट एंड इंजीनियर. फिर रेजर पे वाज अ कंपनी वेयर आई एक्चुअली वर्कड एज ए इंजीनियर, नॉट जस्ट फ्रंट एंड, बैक एंड. फ्रंट एंड का ऑब्वियसली काम ज़्यादा था, बट रेजर पे वाज अ सुपर कंपनी कल्चर वाइज. एनी प्रॉब्लम इन द कंपनी इज एवरी वंस प्रॉब्लम, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर कुछ भी फकअप है तो हम्म, यू आर अ इंजीनियर, यू शुड बी यू शुड बी इनफ टू नेविगेट कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कैसे सॉल्व हो सकता है. एंड एवरीथिंग इन इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग कोड. मे बी विद टाइम, जब व्हेन यूल बिकम सीनियर इन लाइन, यूल रियलाइज कि कोड कम लिख रहे हैं और चीज़ों पे ज़्यादा काम हो रहा है, इन ओके। प्लानिंग, पीपल मैनेजमेंट, ये सब वगैरह. तो आज की तारीख में मे बी यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, बट कॉलेज में पहली जॉब में फुल स्टैक प्रोडक्ट्स तो बनाने ही होंगे, आने चाहिए, पता हो कि एक रेस्ट एपीआई क्या होती है, बैकएंड में कैसे जाती है, सर्वर क्या होता हम्म, है,
डेटाबेसेस क्या होते हैं। अब तुमसे कोई बहुत ही 10-12 लाइन की SQL क्वेरी नहीं लिखवाएगा, बट यू शुड नो कि नो, SQL क्वेरी होती क्या है, होती क्या सेलेक्ट है। स्टेटमेंट क्या होते हैं। राइट, राइट। तो अभी इंडी हैकिंग वाला भी काफी माहौल है, वेयर यू शिप SaaS प्रोडक्ट्स एज ए सोलोप्रेन्योर एंड मेक प्रॉफिट्स, राइट। तो वो कैसे करते हैं, राइट? दे आर नॉट दे कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं बैकएंड लिखने में। मोस्टली उनका कुछ एक साइड हैवी होगा, हैवी मतलब फ्रंट एंड हैवी होगा, फ्रंट बट दे नो कि बैकएंड कैसे काम चलता है। ये दे एंड। फाइंड दे फाइंड बॉयलर प्लेट्स ऑन गिटहब, जिसमें नोड जेएस, रिएक्ट जेएस सब एग्जैक्टली। सेटअप होगा। एंड वो देन दे नो कि हाउ टू मेक एंड पॉइंट्स इन बैकएंड, हाउ टू एंटरटेन डेटा। तो जस्ट फ्रंट एंड आई वुड से नॉट इनफ आज की तारीख में। यू माइट गेट अ जॉब, बट सीनियर बनने के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। SD1 SD2 इज फाइन, बट बिकमिंग अ लीड एंड स्टाफ एंड प्रिंसिपल वेरी डिफिकल्ट। ऑल राइट, मतलब उस साइड पे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट एट स्टार्ट हमें हाँ, फ्रंट एंड पे हम मेजर फोकस रख सकते हैं, लेकिन और चीजों के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए हमें कि कैसे काम चल रहा है, कैसे है। हाँ, राइट, राइट। मतलब स्टार्ट में भी आई वुड सजेस्ट कि देखो, अब पीपल आर मच मोर अवेयर। सबको पता है कि एग्जैक्टली। ऑनेस्टली कोडिंग में पैसा है। सबको पता है कि कोडिंग में पैसा है। अभी हम्म। मेरे नेटिव्स में, वेयर आई लिव, मेरे गली मोहल्ले में लाइक बच्चे हु आर इन स्कूल, उनको पता है कि कोडिंग में पैसा है। हाँ, ये समय आई थिंक एक डेकेड पहले नहीं था। तो वाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज अगेन कि जब कोई इन्फॉर्मेशन कॉमन हो जाती है मार्केट में ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब सबको पता है रिएक्ट पढ़ लो जॉब लग जाएगी। तो अब जॉब सीकर्स आर सेटिंग द न्यू सेट बार कि यार तुमको बैकएंड भी आना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू have what is normal in the market and then add more brownie points उसके ऊपर, या। ऑल राइट। तो आपको आज के टाइम पर मतलब क्या लगता है कि जो जो पूरा मार्केट साइज है वो कॉम्पिटिटिव, तो हमें पता है कि आज काफी लोग अवेयर रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। सैचुरेट भी क्या कंप्लीट करता जा रहा है, मतलब क्या मतलब। यार मुझे तो सैचुरेशन कभी फील नहीं हुआ। मतलब आई वुड से कि जब भी मुझे जॉब चाहिए थी, आई ऑलवेज हैव ऑप्शंस। और अभी इफ यू चेक माय जर्नी, तो आई रिसेंटली आई हैड टू स्विच जॉब्स फ्रीक्वेंटली बिकॉज मुझे राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला एंड things didn't worked out. But when I joined the right organization, I worked for I think 3 years. I worked in Razorpay. तो अभी भी अगर मैं जॉब ढूंढने जाऊं, आई विल ओपन माय लिंक्डइन, तो मुझे कभी सैचुरेशन फील नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब पीपल आर मच मोर अवेयर। लाइक कॉलेज से ही लोग पढ़ के आ रहे हैं, दे नो कि ओपन सोर्स अपने रिज्यूमे में लगाएंगे तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। मल्टीपल फ्रेमवर्क्स पढ़ लेंगे अगर जावास्क्रिप्ट के, तो वो हेल्प तो वो करेगा। काफी तो करेगा। उस हिसाब से सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, यस, कि अब दिस इज नॉट जस्ट इनफ, वो हुआ है। बट ओवरऑल सैचुरेशन इन फ्रंट एंड, तो वो थोड़ा दैट स्टेटमेंट इज नॉट फुली करेक्ट, आई वुड से। ऑल वो फिर राइट। जानते हो, जब ज्यादा टाइम किसी भी सेक्टर में आप देते हो ना, तो वो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। वो आपको लगता है कि यार इसमें तो अब सैचुरेशन है। आई थिंक जो ये स्टेटमेंट दे भी रहा है इज लाइक पीपल लाइक 7-8 ईयर एक्सपीरियंस, एंड दे आर लाइक कि अब यार हो गया। तो वो हर सेक्टर से रिलेटेड है। इफ यू चेक एनी सेक्टर, तो कहाँ सैचुरेशन नहीं लगेगा, राइट। एग्जैक्टली। तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कहना कि सैचुरेशन हो गया है, ये चीज नहीं है। अगर हम अपनी ही स्किल्स में करते रहेंगे, मतलब आगे तक फोकस, मतलब कुछ एक एज हम्म। होना चाहिए हमारे पास किसी भी स्किल के ऊपर, ताकि हम अलग से मतलब उसको कर पाए। हम्म। यार एज भी मैं नहीं कहूंगा। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, द फेमस वन, दे कम अप विद कि कुछ वाव फैक्टर लाओ अपने अंदर। आई थिंक इट्स अ सेपरेट टॉपिक। इट्स नॉट अबाउट वाव टॉपिक कि तुम Web3 का बहुत फाड़ प्रोजेक्ट ले आओगे और दैट विल ब्लो समवन्स आईज। होगा। आई वुड से कि तुम बना लोगे तो मतलब HR और रिज्यूमे और इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा। बट आई वुड से कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज और इवन ब्रश अप योर सेल्फ एज ए गुड इंजीनियर, कि आप एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करो एंड एम इट विद अ गोल कि ये मेरा स्टार्टअप है, मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है। तो आई गिव यू एन एग्जांपल।
तुम ये सोचो कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे उनकी पूरी बिलिंग हैंडल करनी है, ठीक है, और मुझे ये एक रेस्टोरेंट को बेचना है, एक प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर बनाना है, हैव दिस माइंडसेट। अब होगा क्या कि तुम फ्रंट एंड बनाओगे उसका, उसके लिए थोड़ा डिज़ाइन देखोगे, फिग्मा देखोगे, अलग अलग साइट्स पे जाओगे, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, राइट। अब देखो, जैसे ही तुमने एक बड़ा गोल ले लिया ना, डिमांड्स जो आ रही है, जो नीड्स आ रही है ना, दे आर फोर्सिंग यू टू टच अदर पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम्म। राइट। कि यार अब मैंने ये टूल भी देख लिया। अच्छा, टूल्स भी इंपॉर्टेंट है कि फिग्मा थोड़ा सा यूज कर लिया, थोड़ा सा प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला यूज कर लिया, थोड़ा सा मीरो यूज कर लिया। तो व्हेन यू हैव दिस माइंडसेट कि मुझे एक एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी, तो यू विल एंडेड अप टचिंग लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, लॉट ऑफ एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। और वो जब तुम लेकर के जाओगे रिज्यूमे में, देन स्टार्टअप्स में मोस्टली कन्वर्जेशंस होते हैं इंटरव्यूज में, लाइक दे, ऐसा नहीं होता लीड कोड के दो क्वेश्चंस कर लिए। मैंने तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस नहीं करा है, स्टिल देयर आर कंपनीज बट दे वांट टू हैव अ पर्सन जिसने बहुत कुछ टच किया हो। अब जब तुम अपना प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो यू आर एंडेड अप टचिंग अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, लाइक डिप्लॉयमेंट देखना है तो थोड़ा AWS देख लिया, राइट। इमेज एग्जैक्टली। अपलोड्स करनी है तो थोड़ा S3 हम्म। बकेट्स देख लिया, राइट। लॉग इन साइन अप करना है तो थोड़ा क्या कहते हैं, लॉगिन एपीआईज देख ली, गूगल ओथ ऑथ देख लिया, देन हम्म। डेटाबेस बनाना है तो तुमने कोई ORM देख लिया, और सिक्वलाइज देख देख लिया। लिया। नाउ अब तुम्हारे पास कंटेंट है बात करने के लिए। तो अब जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, और जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेंगी जो तुम अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि यार मुझे ना सॉफ्टवेयर जब रेस्टोरेंट्स में चलता था तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि जब वाईफाई चला जाता है तो हम कैसे उसको ऑफलाइन मोड में चलाएं। तो मे बी यू विल इम्प्लीमेंट क्यूज, कि उसने ऑर्डर डाला, तुमने कैश में स्टोर कर लिया, जब लाइट वाईफाई आया तो वो डेटाबेस में चला गया। लाइक दीज आर द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम विच विल कम अप व्हेन यू विल ट्राई टू मेक अ प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर। तुम अगर आज डे जीरो पे बैठ करके सिर्फ आइडिया सोच रहे हो कि मुझे कुछ वाव आइडिया चाहिए, तो वेरी हाईली लाइकली कि वो नहीं मिलेगा। या हम्म। वाव आइडिया इज नॉट जस्ट अ वन लाइन स्टेटमेंट। एक प्रोडक्ट होता है, उसमें वाव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दैट्स माय पॉइंट। अब तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो तो मतलब क्या ही है, आजकल कंपटीशन बहुत है। बस इमेजिन कि मैं एक व्हाट्सएप बनाऊंगा, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लिया कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, कैशिंग भी है और ऑफलाइन स्टोर भी एक्सेस करना है, तो एन नंबर हम्म। ऑफ चीज़ें हैं। तो इस तरह से जाओ, देन मज़ा आएगा बात करने में यार, कि अच्छा गौरव आया, उसने ये प्रोडक्ट बनाया, अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, देन यू हैव 10 वाओ प्रॉब्लम्स, और तो उसमें तुम स्टैंड आउट करते हो। ये मेरा तरीका था पहले। ओके। सो जैसे अभी हम्म। हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी तक पूरी वेब डेवलपमेंट वाली सारी बातें करी है कि कैसे आपने स्विच वगैरह लिया, हम्म। स्टार्टअप्स में काम किया। तो जब आपने मतलब स्टार्ट कर रहे थे इससे, तो ये भी कुछ माइंड में था कि मैं वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ लेकिन मुझे डीएसए वगैरह करना ही पड़ेगा क्या स्टार्टिंग, क्योंकि इंटरव्यू राउंड्स में वो पूछते हैं, ऐसा भी कुछ पर्सपेक्टिव था कि आपने पूरा फोकस उसी साइड रखा था अपना? यार मैंने कभी DSA नहीं करा। आई आई थिंक कि अगर इफ माई फ्यू मेंटोर्स, एक्स मेंटोर्स जो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो दे विल बी लाइक, दे विल बी लाफिंग कि इसने कभी DSA नहीं करा, एंड दे नो मैं कभी DSA कर नहीं पाया। एंड देन ओके। द थिंग इज कि कॉलेज में आई वाज नॉट अवेयर, जो कि आज के लोग अवेयर है। लाइक आज व्हेन आई टेक इंटरव्यूज, पीपल कम अप विद कि यार 300 लीड कोड क्वेश्चंस करें। तो ये मैंने कहीं सुना था, एंड आई पर्सनली फील दैट कि अगर आपने कॉलेज में एक बार DSA कर लिए पूरे पूरे, यू स्टूडेंट होते हो, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं भागता है, ज़्यादा पैसे के बारे में एग्जैक्टली। नहीं सोचते हो, तो एक हम्म। पढ़ने वाला माहौल होता है और DSA पढ़ लेते हो। फिर फर्दर लाइफ में जब भी तुम्हें DSA की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो तुम रिवाइज कर ले जाते हो। एग्जैक्टली। वो तुम्हारी मेमोरी में होता है और वो वापस आने लगता है। प्रॉब्लम विच हैपेंड विथ मी एंड लॉट ऑफ माई पीयर्स जिन्होंने कॉलेज में DSA नहीं करा था, कि हम अब DSA जब करते हैं ना, तो हम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। एंड DSA इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आई वुड से यस इम्पोर्टेंट है। लकीली अभी तक मेरा DSA की वजह से कोई जॉब
गई नहीं है। ऑल द कंपनीज विच आई वर्कड, उसमें डीएसए मेरे से नहीं पूछा गया। अगर मे बी बेसिक एल्गोरिदम्स क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के अराउंड, एरेज के अराउंड, जिसमें दे वर ट्राइंग टू टेस्ट माई जावास्क्रिप्ट नॉलेज, बट वो ऐसा नहीं था कि वो एल्गोरिथमिक नॉलेज मेरे अराउंड चेक कर रहे थे। लाइक इफ यू डू 50 जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स ना, तो उसमें से मोस्ट प्रोबब्ली विल गेट द क्वेश्चन, ऐसा था। बट हाँ, डीएसए इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ कंपनीज यू आर अप्लाइंग। अब amazon फैंग वगैरह में जाना है तो दे हैव सेट गाइडलाइंस डीएसए कि 2 राउंड एग्जैक्टली। डीएसए के होने। राइट, हम्म। राइट, राइट। ऑल राइट। तो जैसे अगर हमें रिक्रूटर्स वगैरह को या किसी को भी, जैसे अगर हम ऑफ कैंपस अगर ट्राई करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो वाली टेक ब्रांचेस नहीं मिलती है। सो कॉलेजेस के ऑन हम्म। कैंपस में क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि इन ब्रांचेस के ही ये कंपनीज अलाउड होती है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई करते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें ऑफ कैंपस क्या सही तरीका है ट्राई करने का, क्या सही वे है रीच आउट करने का? यार मेरा ऑफ कैंपस ही हुआ था, मेरा ऑन कैंपस नहीं हुआ था। क्योंकि मैं, दोज हु नो मी, मैं आई वॉज टू मच इनटू बिकमिंग दैट स्टार्टअप वाला थिंग अपने कॉलेज में ही। तो मैंने एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो नहीं करा कि बहुत सारे डीएसए लगाए हों और बहुत अच्छा हूँ। बीटेक में भी आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, मतलब 7.5 पॉइंटर वाला। अ, और जब कैंपस प्लेसमेंट की बात आई तो मेरा किसी भी कंपनी में नहीं हुआ था। विप्रो में हुआ था मेरा, बट वो 3.5 एलपीए का पैकेज था और उसमें भी लकीली मेरा हो गया था। देन देन आई ट्राइड ऑफ कैंपस वहीं दिल्ली गुड़गांव में। एंड उसका तरीका बस नेटवर्किंग था। लाइक यू नो समवन, ही कैन रेफर यू। और मैं क्या करता था, आई गो टू वेबसाइट्स जिनके नीचे मे बी जिस कंपनी ने उसकी वेबसाइट बनाई है उसका कॉन्टैक्टस या कुछ लिखा रहता था। बट गोल ये था कि मुझे वेबसाइट बनाने वाली कंपनी में काम करना है, ये नहीं पता था कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बनूँ। आई कॉलेज की बात है। तो दिल्ली में बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स थी। वन ऑफ द कंपनी जहाँ मेरा हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो नहीं रहा था तो उसमें हो गया। तो आई ज्वाइंड इट, बट मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी, पैकेज काफ़ी कम था। अगर तरीका पूछो ऑफ कैंपस का, आज की तारीख में बेस्ट इज लिंक्डइन। आज मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ लिंक्डइन पे, अब कम रहता हूँ। देयर वाज टाइम कि मैं बहुत एक्टिव रहता था, एंड वॉट एवर लाइफ में मुझे जो मिला इज बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। आई नो पीपल। एंड वो जब जैसे रेजर पे में लॉट ऑफ द पीपल लेफ्ट एंड स्टार्टेड देयर स्टार्टअप्स, तो आई हैव ए नेटवर्किंग। जब वो फ्रंट एंड डेवलपर चाहते हैं तो दे रीच आउट टू मी कि या तो तुम ज्वाइन कर लो या किसी को रेफर कर लो। नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग। ऑल राइट। मतलब आज के टाइम पर तो ऑल रिसोर्सेज भी या काफ़ी है, लेकिन लिंक्डइन हमेशा टॉप पर ही रहता है फॉर नेटवर्किंग। और वेबसाइट के रिसोर्सेज भी हाँ, है जिस कहीं पर भी। हम्म। राइट, राइट। अगर बैंगलोर में हो तो आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंगलोर। अगर टेक में करियर बनाना है, आई लव बैंगलोर। तो ट्राई टू ज्वाइन कम्युनिटीज, और टेक कम्युनिटीज। और जो आई थिंक सैटरडे संडे देयर इज अ स्पीकर्स हु टॉक अबाउट सम टॉपिक्स इन अ प्लेसेस, तो मीटअप्स वाले ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं भी उन्हीं से इंस्पायर हुआ था। देयर लॉट ऑफ पॉपुलर पीपल इन इंडस्ट्री, not take names, but few people from Flipkart, few people from Hotstar, few people from Postman. I used to admire them, और मैं उनके मीटअप्स अटेंड करता था। एंड आई मेरी लाइक आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक देम। वो वाज वेरी फैसिनेटेड कि इनकी कंपनीज में इनके साथ इनके लिए काम करना है। तो वो एक ड्रीम था। एंड उन्हीं लोगों ने समहाउ हेल्प भी करी। इंडस्ट्री काफी छोटी है। लाइक इफ यू नो समवन, ही माइट नो समवन और ही माइट नो समवन, तो उसते में ही यू विल बी एबल टू रीच इवन सीईओ लेवल तक, कि तुम सीईओ तक भी रीच आउट कर जाओगे। तो एंड पीपल आर एक्चुअली देयर टू हेल्प यू अगर तुम अपना एफर्ट डालो। अभी तो आई हैव सीन कि लोगों ने ट्विटर पे भी सीईओ को टैग करा एंड दे गेट अ जॉब। तो वो नॉन ट्रेडिशनल पाथ भी बन जा रहे हैं, बट वो एक क्या कहते हैं, ग्रिट होनी चाहिए कि करना है। एग्जैक्टली।
तो भैया वो बताइए कि रिज्यूमे के अंदर जैसे काफी सारे स्टूडेंट जो है गलत तरीके से बना देते हैं रिज्यूमे को, या काफी मिस्टेक्स वगैरह हम्म। का उन्हें लगता है कि ये चीज हमने सही नहीं लिखी, बाद में उन्हें फीडबैक वगैरह मिलते हैं। सो आपको क्या लगता है कौन सी मतलब मेजर मिस्टेक्स होती है जो हम कर देते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? यार, इस पे भी मैंने काफी डिबेट देखी आई थिंक। अभी रिसेंटली हम्म। एक ट्वीट वायरल हो गया था अबाउट एटीएस। अगेन आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट कि लोग पीपल आर वेरी बुलिश ऑन कि एटीएस फ्रेंडली, इट्स कॉल्ड एग्जैक्ट। एटीएस, राइट? हाँ, या एप्लीकेशन ट्राइल्स। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, तो आई थिंक पीपल आर ऑप्टिमाइजिंग एट द रॉन्ग एंड। देखो, बड़ी कंपनीज में एनीवेज तुम्हारे रिज्यूमे, नेकेड रिज्यूमे सेलेक्ट होने का चांसेस आर वेरी लो। लाइक इफ यू सिट विद द एचआर, जैसे रेजर पे में हम एक पोजीशन निकालते थे तो 10,000 एप्लीकेंट्स आ गए, हाउ विल यू शॉर्टलिस्ट, राइट? फिर शॉर्टलिस्ट उसमें करते हैं। पीपल कम अप विद द कि हमें चांस नहीं मिलता, हम टीयर 3 कॉलेज के हैं एंड दे, लाइक आज की काफी वोक जनरेशन। तो आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट कि अगर तुम्हें एचआर आकर के 10,000 रिज्यूमे देते और बोले गौरव इसमें से तुम्हें फिल्टर करना है, तो तुम किस बेसिस पे फिल्टर करोगे? एग्जैक्टली, वो लाइक, रिज्यूमे। हम्म। राइट, यू विल सी कि अच्छा ये आईआईटी का है, इसने क्रेड में काम करा है, इसने हॉटस्टार में काम करा है, तो ऐसे करके तुम्हें 40-50 लोग मिल जाएंगे। तो ये ये चीज तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज ए हैवी पॉपुलेशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा है एंड एक एक पोजीशन पे बहुत ज्यादा रिज्यूमेस आते हैं। तो अब तुम कैसे किसी टीयर 3 कॉलेज वाले को ले लोगे जिसके पास कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है? मैं भी टीयर 3 कॉलेज से हूँ, बट अब मेरे रिज्यूमेस थोड़े बहुत अप्रूव हो जाते हैं, बिकॉज अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो कंपनी अच्छी लाओ, कंपनी अच्छी नहीं है तो ओपन सोर्स रिकॉर्ड अच्छा लाओ, वो भी नहीं है तो नेटवर्किंग अच्छी लाओ, या कोई SaaS प्रोजेक्ट बना करके ट्राई टू सेल इट, हैव फ्यू कस्टमर्स। तो आई थिंक रिज्यूमे पे ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज होना इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बड़ी कंपनीज में रेफरल ही हेल्प करेंगे। किसी की टीम में हायरिंग होती है तो वो जा करके लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देता है, माई टीम इज हायरिंग। बड़ी कंपनीज में यही होता है, लेकिन उसमें भी उसको 100-200 डीएम्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली। अब वो उसमें से कैसे देखे? मोस्टली तो अनआंसर्ड चले जाएंगे, राइट? तो ट्राई टू नो समवन, मे बी ट्राई टू नो हिम फेस टू फेस, फिजिकली मिलो। दैट्स व्हाई आई से कि गो टू बैंगलोर, और क्योंकि वहां पर HSR कोर बांग्ला जो हब स्पॉट है, यू विल फाइंड पीपल इवन इन कॉफी शॉप, ऐसा वैसा। लाइक यू रीच्ड आउट टू मी, तो मैंने मैंने टाइम दिया ना, आई एक्चुअली, वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू, तो दैट्स हाउ पीपल एग्जैक्टली। आर। इफ यू अप्रोच देम पर्सनली, मे बी आस्क देम फॉर अ कॉफी, और बाहर जा करके मिलो। मेरा करियर चेंज भी ऐसे ही हुआ। आई मेट वन पर्सन हु चेंज माई लाइफ एंड ही इज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। तो राइट पर्सन विल बी देयर, बट यू हैव टू शो अप योर सेल्फ अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। अदरवाइज दे हैव प्लेंटी ऑफ पीपल जिनकी वो हेल्प कर सकते हैं। तो रिज्यूम, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, रिज्यूमेस पे ओवर ऑप्टिमाइज करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, वन एग्जांपल विच आई कैन गिव यू कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि तुमने क्या काम करा है, मे बी फोकस ऑन कि उसका इम्पैक्ट क्या था इन रिज्यूमेस। लाइक आई created this which resulted in 1 lakh signups of new customers. तो this is the impact which you have created. Then interviewer पूछेगा कैसे करा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई, मैंने रिडक्स लगा दिया जिसकी वजह से लॉगिन स्मूथ हो गया, राइट? तो अब तुम, बिकॉज ये लाइन, फर्स्ट लाइन इज लुकिंग मोर फैंसियर कि कुछ तो किया जिससे धंधा बढ़ गया। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस बढ़ेगा तभी बिल। तुम्हारी जॉब सिक्योर है। हम्म। तो ट्राई टू राइट इम्पैक्टफुल चीज़ें जितना पॉसिबल है, कि लास्ट जॉब में मैंने क्या करा जिससे ये इम्पैक्ट हुआ, और देन कम टू द टेक स्टैक, देन कम टू द अप्रोच। तो मैंने तो ऐसे ही करा है। ऑल राइट। सो भैया आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब रेजर पे में कैसा रहा था? जितना आपने 3 3 साल आप बता रहे थे आपने काम करा है वहाँ पर, हाँ, 3 years। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मतलब आपने वहाँ पर मतलब किन चीज़ों पर वर्क करा था? कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन द मार्केट जो इतना अच्छा कल्चर मेंटेन कर सकते हैं। रेजर पे इज़ अ वेरी, कल्चरली इज़ अ वेरी गुड कंपनी, एंड इंजीनियरिंग काफ़ी वहाँ पे
अच्छी थी, आई वुड से टॉप नॉच थी. So much emphasis on performance optimization. होता क्या है कि you can come up to 1 to 90 या 99% तक तुम किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. 99, 99.4, 90.99.5, वो जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना इन एनी लाइफ, कि मे बी यू आर अ गुड बॉडी बिल्डर, बट अब तुम्हें फैट लॉस अपना 3% है और 2.5% लाना. आई थिंक फिगर्स आर क्वाइट रॉन्ग, बट वो एंड लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी टफ. तो वी गॉट लकी टू वर्क ऑन सम दैट लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो नॉर्मल इंटरव्यू था. मैं SD1 था वहाँ पे. देन आई गॉट प्रमोटेड टू SD2. और स्टार्टिंग के 1.5 year I worked with the finance team. It was an internal tool called Recon, and I worked under uh, a manager who is still my favorite. आई थिंक लेटर ही ज्वाइन रिपलिंग. तो लाइफ में बहुत कम जगह आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल लोग मिलेंगे हु विल अफेक्ट योर लाइफ इन अ वे जो लाइफ लॉन्ग रहेगी. तो some like my mentor or this manager, they changed my life in whatever way possible. Or then after remaining 1.5 year, I worked with the B2C product, which is razorpay.com. So whatever you see on Razorpay, all the client facing pages, उस पे मैं काम करता था. क्या काम करता था? मोस्टली ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, न्यू फीचर्स, ये सब वगैरह. And I did experience some crazy growth there as well, company wise. Like the company became 7x in 1 year. So I'm not sure, but any company in Indian history, just they achieve करा हो कि from 1 billion to 7.5 billion valuation in 10 months. I think 10 months. तो वो काफी crazy था. ऑल Yeah. राइट. सो भैया एट लास्ट मतलब आप अपने हिसाब से क्या टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर्स को जो भी मतलब एम कर रहे हैं किसी भी मतलब एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपना करियर वगैरह को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? Uh, Again, nothing new. पहले तो don't seek any wow information or any expensive course or influenced by any influencer. Like uh, again, coding is a knowledge which has some background, traditional background. उतना तो आपको किसी भी बुक और यूट्यूब चैनल से पढ़ना ही पड़ेगा. बेयर मिनिमम HTML, JS और CSS. तो डोंट सीक कि मुझे HTML, JS या CSS का कोई बहुत हेल्पफुल कोर्स मिल जाए, बिकॉज W3 स्कूल से भी तुम पढ़ लोगे. देन try to know why something exists, and the only way to know that this exists is to experience a problem statement. Like why jQuery वो डिग्रेड हो गई, मार्केट से चली गई, एंड समथिंग लाइक रिएक्ट केम, राइट? तो people who directly jump to frameworks like React, they never know the plane of creating application in vanilla JavaScript. तो क्या पेन आता है, एंड यू विल गेट क्लियर कट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कि हाँ यार, जब इन जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो कोड मॉड्यूलराइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है और ग्लोबल पॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाते हैं, एंड हाउ रिएक्ट गिव्स यू दिस आउट ऑफ द पिक्चर. एंड देन try to create couple of applications in vanilla JavaScript. उसके बाद आई वुड से कि अपनी एक जर्नी बनाओ वेयर यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यू आर ट्राई टू सॉल्व इट बाय अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी. अगर डायरेक्टली क्रिएट रिएक्ट बॉयलर प्लेट डाउनलोड करके यूज करने लग जाओगे तो दैट इज अ फुल फ्लेज सोल्यूशन, जिसमें ESLint भी है, वेबपैक भी है, टाइपस्क्रिप्ट भी सेटअप है. यू नेवर नो कि, और इन सब लाइब्रेरीज की अपनी हिस्ट्री है, दैट व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. तो एक वेनिला JS एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो कि मुझे टाइप का इशू हो रहा है, तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूड कर ली. कैसे करी? तो टाइप डॉक्स जा करके पढ़. ठीक है. नाउ रीडिंग डॉक्स
एंड लर्निंग द एबिलिटी टू रीड डॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग. आजकल लोग एक यूट्यूब वीडियो ढूंढ लेते हैं और चाहते हैं उस पर सोल्यूशन मिल जाए. बट विद टाइम आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग इज डन इफ यू आर गुड एट रीडिंग डॉक्स. कंपनी के खुद के डॉक्स भी होते हैं और लैंग्वेजेस के भी डॉक्स होते हैं. तो मेक योर सेल्फ गुड इन रीडिंग डॉक्स. टाइपस्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में लगाई. उसके बाद देखा कि यार ये जेएस का सिंटैक्स जो है, लेट्स से एरो फंक्शन सफारी पे चल नहीं रहा है, तो आई नीड अ ट्रांसपाइलर. तो बैबल लगाया. अब बैबल कैसे लगता है, गए उसके डॉक पढ़े, उसको लगाया. ऐसे ऐसे करते करते यू विल सी कि अरे नाउ आई नीड अ वन स्टॉप सोल्यूशन जो ये सारी चीज़ें हैंडल कर ले. तो वेब पैक जा करके पढ़ा. देन ऐसे ऐसे करते करते खुद की एक वेनिला जेएस से एक बॉयलर प्लेट बना ली. देन उसमें तुमने रिएक्ट इंटीग्रेट करा, बिकॉज रिएक्ट इज ऑल्सो जस्ट अ लाइब्रेरी. इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ओवरऑल फ्रंट एंड इंजीनियर. तो जब खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जूझोगे तब पता चलेगा कि हाउ ब्लेस्ड यू आर कि आज की तारीख में ये फ्रेमवर्क्स हैं. एंड तभी ही जब किसी कंपनी में तुम लीड या स्टाफ बनोगे एंड वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर वेरी ब्रॉड, या ऐसे कि जिसमें यू विल नीड अ लॉट ऑफ R&D, मे बी कोड इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी स्मॉल. कि यार हमारा ये इसका स्पीड जो है, पेज लोड स्पीड जो है, इसको तेज करना है. अब तुमने उनकी बॉयलर प्लेट खोल ली एंड यू डोंट नो कि हाउ ESLint वर्क्स, हाउ टाइपस्क्रिप्ट वर्क्स, हाउ हाउ वेब पैक वर्क्स, बंडल कैसे बनते हैं, क्योंकि तुमने कभी फ्रॉम स्क्रैच उनको सेटअप किया ही नहीं. एग्जैक्ट. बट व्हेन यू नो दीज थिंग्स तो तुम्हें पता है कि मतलब वो नॉलेज तो तुम्हारी क्लियर हो चुकी है कि ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है. अब यू नीड टू फिगर आउट कि इनके कन्फिग में कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मेरा बंडल साइज कम हो जाए, मेरे स्पीड लोड टाइम्स कम हो जाए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आजकल लोग डायरेक्टली एंगुलर, रिएक्ट, वू जेएस पे जंप कर जाते हैं एंड पूरी जो जर्नी है वो भूल जाते हैं. भाई ये सब लाइब्रेरीज भी इफ विल गो एंड चेक, इन पे भी हजार हजार पुल रिक्वेस्ट पड़ी होंगी, सॉल्व हुई होंगी, तब ये आज यहाँ पर हैं कि यू कैन जस्ट यूज देम बाय प्लग एंड प्ले मेथड्स. तो देयर इज अ इयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ESLint, टाइपस्क्रिप्ट, वेबपैक, जिससे आज उनका फाइनल वर्जन हम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो फ्रंट एंड्स बड़ा पॉपुलर टर्म था कि हैव अ माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर. और तो वेबपैक 5 में यू हैव मॉडल फेडरेशन, और उससे यू कुड हैव वेरी इजली माइक्रो फ्रंट एंड्स. माइक्रो फ्रंट एंड्स नॉट अ न्यू टर्म, बहुत पहले भी था, एक डेकेड पहले भी था. अमेजोन वगैरह ने, आई एम नॉट श्योर, बट शायद उन्होंने भी वो सब पहले ही फिगर आउट कर लिया था. तो हम कैसे माइक्रो फ्रंट एंड्स वेनिला एप्लीकेशंस में ला सकते हैं, वेनिला जेएस में. एंड देन यू विल सी कि अरे ये तो बड़ा टीडीएस है. एंड देन यू विल एक्सपीरियंस कि हाउ वेबपैक सॉल्व इज वेरी नाइसली. बट अगर तुमने डायरेक्टली वेबपैक यूज करा, यू नेवर एडमायर द हार्डशिप विच अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी इज डूइंग. तो दैट्स माय पॉइंट. तो दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट. समिंग अप, ट्राई टू नो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था एंड व्हाई दिस लाइब्रेरी इन 2024 एंड 2025 इज इन एग्जिस्टेंस. सेकेंड, बी वेरी गुड एट रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज आज की तारीख में अटेंशन स्पैन बहुत कम है, और AI सॉल्यूशंस की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग डॉक्स. एंड दिस इज इनएविटेबल. विद टाइम यू तुम्हें डॉक्स तो रीड करने ही पड़ेंगे. तो बी गुड एट रीडिंग डॉक्स. एंड व्हाट एल्स, थर्ड इज एक बड़ी पिक्चर लो, एक बड़ा प्रोजेक्ट लो, एंड ट्राई टू टच एज मैनी एस्पेक्ट एज पॉसिबल ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. तो uh, तो होगा ये कि जब इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा तो तुम बोलोगे हाँ मैंने CDN यूज़ करा, मैंने क्लाउड फ्लेयर यूज़ करा, और उसके उससे मैंने इस पेज को कैश करा. वेरी हाई चांसेस कि वो भी क्लाउड फ्लेयर में कोई एक्सपर्ट नहीं होगा. उसको भी, उसने भी अगर यूज़ करा होगा तो वो जा करके बस डॉग्स देखे होंगे और इंटीग्रेट कर लिया होगा. तो वो भी देख रहा है कि यार ये तो फ्रेशर है या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, बट इसको तो क्लाउडफ्लेयर भी पता है, इसको तो S3 भी पता है, इसको तो AWS भी पता है. एंड मोस्ट ऑफ दीज टूल्स आर जस्ट एक UI है. लाइक AWS इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ UI. तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ क्लिक करना है, कौन सा कौन सा ड्रॉप डाउन खुलता है. एंड मे बी यू कैन लर्न अबाउट उनका आर्किटेक्चर कि VPC क्या होता है, S3 क्या होता है.
बट अगर तुमने 2-3 बार भी ये करा है, लाइक डूइंग इज इनफ। तुमसे कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम AWS में एक्सपर्ट हो जाओ, बट इफ यू हैव डन इट इवन वंस और तुम्हें याद है, तो तुम अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। स्टार्टअप्स में इट हेल्प्स, बड़ी कंपनीज में डजन, बिकॉज तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है। दे हैव 1 or 2 DSA राउंड्स और तुम फिल्टर आउट हो जाते हो, बट स्टार्टअप्स में इट डज हेल्प, या। एंड मेक अ गुड नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी कैन इंक्लूड कि हमने इम्पैक्ट क्या क्रिएट करा रिज्यूमेस, तो दिस इज द गुड वे। एंड अगर इफ यू आर इन बैंगलोर, तो ट्राई टू अटेंड मीटअप्स एंड मीट पीपल फेस टू फेस। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ करियर, या। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर एंड काफ़ी चीज़ें मुझे पर्सनली भी सीखने को मिली है, क्योंकि मैं भी अभी 3rd ईयर में, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ अब इन चीज़ों पे काम करने का। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपका लिंक्डइन हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, इफ़ किसी हाँ हाँ, स्टूडेंट को श्योर, कोई डाउट मुझे, वगैरह रहते हैं। या एब्सोल्युटली, आई डिडंट नो कि यू वर इन 3rd ईयर। तो मैं खुद सॉरी अबाउट मतलब दैट। उस चीज से कर रहा हूँ, तो मैं आपका लिंक्डइन हैंडल मेंशन कर दूंगा गाइज। अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसा डाउट वगैरह रहता है, आप डेफिनेटली भैया को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आज सागर भाई के साथ हमने जितनी भी बातें करी है उसमें आपको एक बहुत नॉलेजफुल एंड बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो आपको मिल चुका होगा कि भाई कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, स्टार्टअप से आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। एंड मैंने सागर भैया का जो लिंक्डइन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर उनसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। So guys, that's it for today's video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, and here it is Gaurav Gupta signing off.